कनाडा की नई वेज पॉलिसी को लेके 8 नवंबर 2024 को बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इस सारे चेंजेस का क्या रीज़न है? इसको चेंजेस को करने का मतलब ये है कि एक तो एलएमआई के साथ बहुत ज़्यादा सिर्फ पैसे के लिए सारा सिस्टम ना चले, एक तो इस करके ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब बाहर से आप बुला रहे हो वर्कर्स को, उसको जब सैलरी ज़्यादा दोगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि यहाँ भी वर्कर मिल रहे हैं। क्योंकि सरकार क्या चाह रही है अब कि लोकल जो लोग हैं, सबसे पहले जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको पहले जॉब मिले। जो बाहर से आप मंगवा रहे हो लोग, तो उसको कम से कम लोगों को बुलाना पड़े। इन चीज़ों को लेकर सारी नई वेज पॉलिसी लेके आए हैं और जो लोकल सिटीजन है उनके पर कम इम्पैक्ट पड़े, इस चीज़ को लेके ये सारा इस करके ये कर रहे हैं सिस्टम। क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, ये मेन ये रीज़न है सारा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 20% ज़्यादा वेज रेट आपको ऑफर करने पड़ेंगे अगर आप बाहर से वर्कर बुला रहे हो। इस चीज़ को लेके ये बात कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि जैसे एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी जैसे बहुत सारे और भी बहुत सारे जो सेक्टर हैं उसमें भी आपको सब में सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी अगर बाहर से बुला रहे हो आप। सेकंड एक चीज़ और क्या बोल रहे हैं कि LMIA पे लोगों को बाहर से बुलाते हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि आपको पूरा उसमें रीज़न देना पड़ेगा कि आप बाहर से क्यों बुला रहे हैं। उस पर पूरी नज़र रहेगी सरकार की। आप ऐसे नहीं है कि किसी को भी आप LMI इशू कर रहे हो और बाहर से बुला रहे हो। इस चीज़ को लेके भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाने के उसमें है कि आप इतनी जल्दी बाहर से वर्कर नहीं बुला सकते। एक और चीज़ उन्होंने क्या बोली है, जो छोटे बिजनेस हैं और बढ़ती कॉस्ट है, यानी कि वो क्या करते हैं LMI पे बाहर से बुला लेते हैं वर्कर पैसे के लालच में। मिली भगत में बच्चों को बुलाया जाता है और बाद में क्या होता है कि उनका खर्चा बढ़ जाता है। जो मतलब बुला रहे हैं या छोटी छोटी कंपनीज बुला रही हैं, उसको या तो ये बंद कर सकते हैं या उसमें एक लिमिट लगा सकते हैं भी कितने लोगों को आप बुला सकते हो। अगर वो बुलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टिकनेस भी हो सकती है, हो सकता है टोटल बंद ही हो जाएंगे। जो सीजनल वर्कर हैं और या जो टेम्पररी लेबर आती है वहाँ पे कुछ शॉर्ट, जैसे 1 साल के वीज़ा के लिए आगे कैसे आगे, उस पर भी ये डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। कोशिश ये इनकी ये है कि जो लोकल वर्कर हैं जिनको एक्सपीरियंस है उन्हीं को रखा जाए। बाहर से जो इंपोर्ट जो करते हैं लेबर, उसको ये क्लोज करने के चक्कर में है या उसको बड़ा मिनिमाइज करने के चक्कर में है। अब क्या है कि जो LMI पे जो लोग जाते हैं स्टूडेंट्स, उस पे जो है एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि इतनी जल्दी आप नहीं बुला सकते। दूसरा जो कुछ जो एम्प्लॉयर हैं जो लो वेज रेट के अंदर बाहर से बुलाते थे स्टाफ को, उसमें भी हो सकता है या तो बंद हो जाए या उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगी अगर वो लो वेज रेट पे बुला रहे हैं। परमानेंट रेजिडेंसी जो डालते हैं जैसे, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल आने वाली है क्योंकि हाई वेज रेट वहाँ पे इतनी जल्दी मिलते नहीं है। उसके बिना आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी मुश्किल होगी, वहाँ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हाई वेज रेट के अंदर। और दूसरा ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री जैसे प्रोग्राम्स में भी क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा आने वाले टाइम में। अब जॉब के लिए बढ़ता कंपटीशन। अब इसमें क्या होगा कि फॉरेन वर्कर जो है उनको बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप कम वेज रेट पे नहीं बुला सकते। उससे क्या होगा कि वो लोकल जो कैनेडियन सिटीजन है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, या जो कनाडा के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे आ चुके हैं, किसी और तरीके से हैं बच्चे आए हुए, क्योंकि उनको बाहर से हायर करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होगी। अब जो नया सिस्टम के हिसाब से वो लोकल जो कैंडिडेट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। इस सारी पॉलिसी का मतलब क्या है? इसको लेके इनका एक ही मतलब है कि बाहर से लोगों की डिपेंडेंसी कम हो। वहाँ पे बहुत सारे जो है एम्प्लॉई जो है वो फ्री बैठे हुए हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, और बाहर से आप कम वेज रेट के अंदर लोगों को बुला के उनको जॉब देते हो और जो लोकल सिटीजन है उनको जॉब नहीं मिलती। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी ये पॉलिसी लेके आई जा रही है। नमस्कार।